अभी एक बड़ी मज़ेदार बात हुई। आप जानते ही हैं मेरी किताब आई है 99 स्टेप्स टू हैप्पीनेस। तो मैं अपनी एक फैमिली फ्रेंड है बहुत पुरानी बचपन की, उनको बता रहा था कि भाई मेरी एक किताब आई है, आप लें। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैंने बताया, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे रिप्लाई किया कि मेरी भी किताब आई है, वो भी अमेज़न पे अवेलेबल है। तो मैंने जल्दी से उस किताब को परचेज़ कर लिया। अब अभी अभी उस किताब की डिलीवरी आई है। इसका शीर्षक है किताब का स्पंदन। तो आपके सामने ही खोलते हैं और बताते हैं। कई बार क्या होता है कि आप बचपन के बहुत पुराने दोस्तों को बहुत समय बाद रिकनेक्ट करते हैं, तो बहुत सारी बातें और पता लगती हैं। बातों ही बातों में पता चला कि वो उसी बिल्डिंग में रहती हैं जिसमें हमारे एक और बचपन के मित्र रहते हैं। उनका घर तो मुझे पता था। मैंने कहा भाई, दो बचपन के मित्र एक ही बिल्डिंग में, हमको नहीं पता था। और सिर्फ इस बहाने से मैसेज किया कि भाई किताब आ गई है, आप ज़रूर लें। और इस बहाने ये भी पता लगा कि उनकी किताब आ गई है। तो आपके सामने मैं ये खोलने जा रहा हूँ, देखते हैं क्या है इस किताब में और आपको पढ़कर भी सुनाते हैं। क्योंकि जब मैं अपनी किताब प्रमोट कर रहा हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने मित्रों की किताबें भी लूँ। वैसे भी किताबें बड़ी अच्छी दोस्त होती हैं। आपके सामने पढ़ के बोल रहा हूँ, किताबें जो होती हैं ना, बड़ी अच्छी दोस्त होती हैं। ये आपको कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी मन में कुछ ख्याल आए तो आप इनसे बात कर सकते हैं, या आपको नए नए आइडियाज़ भी देती हैं। तो देखिए, ये है स्पंदन, किताब है ये स्पंदन, दिख रही है आपको। और प्रेरणा ने लिखी है। ये पेशे से डाइटिशियन है। इसके पीछे उन्होंने जो लिखा है आपको पढ़ के बताता हूँ। मैं पेशे से डाइटिशियन हूँ, लेकिन लिखने के शौक़ ने आज एक शायरा भी बना दिया। उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे इस शौक़ को थोड़ी हौसला अफजाई देंगे। इस किताब में मैंने छोटी छोटी कविताएं और नज़्म लिखी हैं, जो मेरी खुद की भावनाएं हैं और कुछ मेरे आसपास रहने वालों के सोच और विचार। कभी जब मैं अपनी बालकनी में चाय का कप लेके बैठती थी तो जो भी मेरे दिमाग में आता था वो एक पन्ने में उतार देती थी। फिर एक दिन सोचा कि क्यों ना इन सब पन्नों को जोड़ दिया जाए, और जब जोड़ा तो पूरी एक किताब बन गई, आज आप लोगों के हाथ में। तो ये किताब जब आ गई है तो उसको थोड़ा सा पढ़ देते हैं, ताकि आप लोग भी अगर शेर व शायरी पसंद करते हैं तो ये हमारी मित्र हैं प्रेरणा, इनकी किताब आप ज़रूर ख़रीदें। इसमें करीब करीब जो है 56 कविताएं लग रही हैं मुझे, 56 कविताएं या नज़्म हैं। तो उनमें से पहली पढ़ देता हूँ, बाकी तो आप ख़रीदेंगे तो सारी पढ़ सकते हैं। गुज़रा वक्त इसका टाइटल है। याद करोगे तो याद आ भी जाएगा, गुज़रा है वक्त पर यादें अभी बाकी हैं। आज बैठे बैठे सोच रही थी उन दिनों को, जब मैं छज्जे पे लटकी रहती थी तुम्हें देखने के लिए। घर में तुम्हारे घुसते ही छुप जाया करती थी, और तुम जानबूझ के मुझे कुछ और देर छिपे रहने दिया करते थे। चाय की वो चुस्कियाँ जिन्हें लेते लेते हमारी शाम बीत जाया करती थी। अब न तो वो चाय का मज़ा है और ना ही वो छज्जा। एक दीवान है जिस पर बैठकर अब मैं अपनी चाय निपटा लेती हूँ। याद करोगे तो याद आ भी जाएगा, गुज़रा है वक्त पर यादें अभी बाकी हैं। ज़िंदगी भाग दौड़ में ही बीत रही है, न उसके पास वक्त बिताने का, न मेरे पास वक्त चार पल पास बैठने का। क्या से क्या हो गई ज़िंदगी, और ज़िंदगी की हकीकत दूर से देखी थी। ऐसे ही ज़िंदगी जो देखने में अच्छी थी पर महसूस करने में नहीं। बहुत खूब लिखा है भाई प्रेरणा, आप इसी तरह लिखती रहिए। और मेरी किताब तो आप ख़रीद ही चुकी हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि वो भी ये किताब ख़रीदें। स्पंदन इसका नाम है, अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। राइटर हैं प्रेरणा। और मुझे हमेशा किताबों के बारे में बात करना अच्छा लगता है, अपने दोस्तों से भी बात करता रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि कुछ पढ़ता रहूँ। ऐसे पेशे में भी आ गया जहाँ किताबें पढ़ना ज़रूरी भी है। आजकल डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देख रहा हूँ। तो चलिए, बस ऐसे ही आपको एक वाक़या बताना था, बता दिया मैंने। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह अपने दोस्तों को भी, जो भी किताब लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, उनको प्रेरित करते रहिए, उनको इनकरेज करते रहिए, उनको सपोर्ट करते रहिए। ऐसा नहीं कि मैं मेरे ही मित्रों को कह रहा हूँ, अगर आपके भी कोई दोस्त हैं लिखते लिखाते हैं, उनको इनकरेज कीजिए। लिखना एक ऐसी कला है जो शायद जीवों में इंसान के पास ही आई है एक्सप्रेस करने की। थैंक यू।